हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट जोन में। चलिए, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 की क्या हो सकती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, हम क्या पढ़ सकते हैं और हमें क्या एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसकी डिस्कशन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अवॉइड द एक्स्ट्रा मैटर एंड द सेकेंड इज़ कवर होल सिलेबस, ओनली द सिलेबस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ उल्टा सुल्टा पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप दूसरों को सिर्फ इतना कहेंगे, यार मैंने बहुत पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी, नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको ज़रूरत है। मेन ये है, आप सिर्फ एक बुक लीजिए। देखिए, बहुत सारी आपको एक चीज़ें समझनी है। आप 10th और 12th में थे, आपकी एक NCERT थी। आप जिस भी स्ट्रीम में रहे हो, आपकी 1, 2, 3 या 4 बुक होंगी। आप उन्हीं बुक्स को पढ़ते थे, उसके रेफरेंस में आप दूसरी बुक्स लेते थे जिससे आपको हेल्प मिलती थी। आपको सेम यहाँ भी यही करना है। आपको सिर्फ 1 या 2 बुक लेनी है। मेरे हिसाब से तो आपको 1 बुक लेनी चाहिए। आप सिर्फ 1 बुक लीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आप उसके साथ साथ उसके रेफरेंस में आप किसी ट्यूटोरियल, जो आपके गुरु हों उनकी हेल्प, या आप गूगल की हेल्प लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। वो आपके लिए बहुत है, इनफ है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा मैटर्स में नहीं फंसना है। आपको बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ पढ़ना है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट, ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पैटर्न क्यों समझना है। देखिए, 2017-18 या उससे पहले के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के 3 मैटर की बात करूं मैं, तो रीजनिंग बहुत इजी आती थी। तो लोगों के मन में ये होता था कि रीजनिंग को पढ़ना है, सिर्फ आधा घंटा पढ़ेंगे हम डेली और ख़त्म हो गया रीजनिंग। बट आपको ये दिमाग से निकालना है, अब हर सब्जेक्ट का एक अपना एडवांटेज है, एक अपना मोटो है और एक अपना एक लेवल होता है। तो आपको हर एग्ज़ाम को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है, क्योंकि 50 मार्क्स का रीजनिंग है। और रीजनिंग 2019 में आपने देखा ही होगा 17-18 के कंपेयर में कैसी थी रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको कम से कम एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 प्रैक्टिस सेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम, क्योंकि 400 क्वेश्चन हैं और 400 क्वेश्चंस में आपको ये आइडिया होगा कि आपका टाइम कितना लग रहा है और आप कितना टाइम दे रहे हैं 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको वो करना है, डेली 2 करने हैं प्रैक्टिस। आप इसमें बुक्स का भी हेल्प ले सकते हैं और अपने से भी सेट बना सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, जो आपको आसानी से अवेलेबल होंगे गूगल पे। आप देख सकते हैं, एसएससी पोर्टल्स हैं, उस पर देख सकते हैं। आप खुद अपने सेट बना सकते हैं। 2 फ़ायदे होंगे, आप सेट बनाएंगे, उससे भी आपको रिमेम्बरेंस होंगी क्वेश्चंस की, और आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपको पॉलिशिंग होगी उससे। दूसरी बात हम बात करें तो आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इक्वल इंपॉर्टेंस है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। 50 मार्क्स के 2 हैं और 100 मार्क्स की इंग्लिश है, तो सभी की इंपॉर्टेंस है। 1 नंबर से आदमी पीछे रह जाता है, पॉइंट कुछ नंबरों से, तो आपको इक्वल रखना है। दूसरा, हार्ड वर्क करना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, ये आप मान के चलिए। और प्रैक्टिस डेली करनी है हर सब्जेक्ट की। दूसरा, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में 10 नहीं छोड़ने हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक क्वेश्चन हमें लगता है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लेकिन क्या होता है कि हम उसके चक्कर में आने वाले जो 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मान लीजिए हमें 7-8 आते हों, तो हमारे वो मिस हो जाते हैं। बाद में अफसोस होता है जब हम आंसर की वगैरह देखते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। मतलब ये है साफ साफ कहना कि आपको ऐसे क्वेश्चन से बचना है जो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। आपको स्किप करना है और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, ताकि आपके वो जो 7-8 क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, वो आपके अटेम्प्ट हो सकें, बाद में आपको अफसोस ना हो। दूसरा, आपको ये है कि प्रीवियस ईयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है। बाइबल है एसएससी की अब तक के टाइम की। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, ये बाइबल है प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा आप एसएससी में कुछ नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। कोई भी बुक लेंगे, कुछ भी लेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, ऑल द बेस्ट। ये इनफ है आपको बताने के लिए, इतना बहुत था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।